दोस्तों अभी फिलहाल ये जो सीजन चल रहा है ना, मतलब कि अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह से लेकर और उसके बाद में नवंबर और दिसंबर, करीब 2.25 या 2.5 महीने का समय मानिए आप। इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, सबसे ज्यादा प्रकार की। और इस समय पे लगाई गई सभी सब्जियां जिस समय पे आपकी हार्वेस्टिंग पे आती है ना, उस समय इन सभी सब्जियों के जो भाव है वो आसमान छू रहे होते हैं। इतने जबरदस्त मंडी भाव मिल जाते हैं क्योंकि इस समय पे आपकी सबसे ज्यादा अगेती सब्जियां भी लगाई जाती हैं और उसके बाद में सीजनली जो सब्जियां होती हैं वो भी इस समय पे लगाई जाती हैं। लेकिन जो अगेती सब्जियां होती हैं आपकी, उनके जो भाव है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको। बाकी इन 2 महीनों में काफी ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा सूझबूझ से और सब्जियों का सिलेक्शन अगर थोड़ा सा ध्यान में रख के कर लेते हो तो काफी अच्छी कमाई मतलब सब्जियों की खेती से हो जाती है आपकी। सब्जियों की खेती से सबसे ज्यादा कमाई करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव। अगर आप सही समय पर सही फसल का चुनाव कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाले सीजन में उससे आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफी शानदार मिल जाता है अगर आप सही सीजन में सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 2 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई आप अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह से लेकर और दिसंबर माह तक, मतलब 2-2.25 महीने का समय पड़ा आपके पास। इन 2-2.5 महीनों में इन दोनों सब्जियों की खेती करके शानदार कमाई आप कर लेंगे। मंडी भाव काफी जबरदस्त मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलने की वजह से जोरदार कमाई इन सब्जियों से आप कर सकते हो। पूरी जानकारियां इन दोनों सब्जियों की फसलों के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे ना तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सब्जियों की खेती से शानदार प्रॉफिट के लिए आने वाले समय में आप इन दोनों सब्जियों की खेती कर सकते हो, जिसमें तो एक फसल तो मैं आपको एक ऐसी बताऊंगा जिसमें आपका थोड़ा सा खर्चा भी होगा लेकिन प्रॉफिट काफी शानदार निकलेगा। और दूसरी जो फसल है ना उसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं हो, मतलब बिल्कुल कम खर्चे में आप उसको लगा दोगे और जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे बिल्कुल कम खर्चे में। तो नंबर 1 पर जो फसल है ना वो है शिमला मिर्च की खेती। आने वाले दिनों में आप इस समय पे शिमला मिर्ची की खेती कर सकते हो और शिमला मिर्ची की खेती से काफ़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। आने वाले समय में जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे आपको, 60-70 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे जब पहली हार्वेस्टिंग इसकी शुरू होगी। और उत्पादन तो कहना ही क्या है, मिर्ची की फसल है तो उत्पादन तो इससे आपको काफ़ी जोरदार मिल ही जाएगा। लगाने का एकदम सही समय है। अभी समय की बात करें तो अभी फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो और जिन किसान भाइयों ने ऑलरेडी नर्सरी डाल रही है ना तो वो नवंबर माह में इसका प्लांटेशन करते हैं। जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है उस समय पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नर्सरी अभी तक नहीं डाली है वो अब इसकी नर्सरी जल्दी करके थोड़ा सा डाल लीजिए अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक, क्योंकि नर्सरी तो डालनी है, सिर्फ आपको एक क्यारी की जगह चाहिए तो और दूसरी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो अच्छे से बीज का चुनाव करके और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आप नर्सरी डाल लीजिए और उसके बाद में लगभग महीने या 35-40 दिन बाद में आप उसका प्लांटेशन कर दीजिए। दोस्तों शिमला मिर्ची की ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटी आज मार्केट में मौजूद है जिनकी खेती आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हो। साल के किसी भी सीजन में आप इनको लगा सकते हो और अच्छा उत्पादन इससे निकल जाता है। यानी कि फरवरी माह में भी शिमला मिर्ची को लगाया जाता है, उसके बाद में जून जुलाई में भी बरसात के सीजन के लिए इसको लगाया जाता है। बरसात के सीजन में भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं इसके। और इसके बाद में अब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर माह में भी आप इसकी सबसे अगेती खेती कर सकते हो। इस समय पे अगर आप शिमला मिर्ची लगा लेते हैं, बताए गए समय पे अगर आपने नर्सरी डाल ली और नवंबर के मध्य तक या आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हो तो लगभग आप ये मानिए कि मार्च के पहले सप्ताह तक आपकी जो शिमला मिर्ची है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है। और उस समय पे मंडियों में हर एक फसल के जो भाव है वो आसमान छू रहे होते हैं, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाते हैं मतलब उस समय पे, क्योंकि उस समय पे सर्दियों में जो अगेती सब्जियां हैं वो काफ़ी कम मात्रा में की जाती हैं और सर्दियों में ओपन फील्ड में इन सब्जियों को लगाया नहीं जाता है, क्रॉप कवर के अंदर इनको लगाना पड़ता है। इसलिए सारे किसान भाई सबसे अगेती जो खेती करते हैं वो अक्टूबर माह से तैयारियाँ जो है वो शुरू करते हैं और नवंबर माह से इसका प्लांटेशन करते हैं। तो जिस समय पर आपके फसल की हार्वेस्टिंग होगी उस समय पर सबसे अगेती फसल होगी आपकी। इस वजह से साल भर के सबसे अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। उस समय पे 60-70 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं और शिमला मिर्ची के अगर आपको 30-35 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना
तो भी काफ़ी शानदार कमाई की जा सकती है, क्योंकि शिमला मिर्ची का जो उत्पादन है ये आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलता है और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इसका निकल आता है। ज़ोरदार उत्पादन निकलने की वजह से और अगेती फसल अगर आपकी रहेगी, इस वजह से मंडी भाव भी काफ़ी शानदार मिलने की वजह से काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आप इससे ले लोगे। 1 एकड़ में अगर आप शिमला मिर्ची की खेती करते हो तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है, लेकिन खर्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपका खर्चा तो होगा, देखिए मिर्ची, टमाटर, इस तरह की फसलें अगर आप लगाते हैं तो इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह, वैरायटियों का सिलेक्शन, खाद उर्वरक, फर्टिगेशन, स्प्रे, इस तरह की जो बेगार है वो भी आपको करनी पड़ती है और खर्चे भी आपके थोड़े हो जाते हैं। और सर्दियों में अगर आप इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं तो क्रॉप कवर का खर्चा भी आपका होगा। तो अगर आप थोड़ा सा खर्चा एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो इसकी अगेती खेती कर लीजिए, और अगर आप इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी फसल मैं आपको बता रहा हूं, उस फसल की तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन भाई जोरदार कमाई अगर आपको करनी है तो खर्चा तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बाकी मिर्ची के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था हरी मिर्ची की फसल के बारे में। मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसमें थोड़ा खर्चा तो आपका एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ठीक तरीके से अगर आप काम करते हैं तो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि लंबी अवधि की फसलें हैं। इसलिए मार्केट रेट अगर डाउन भी आ जाती है, कभी कभार अगर काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ जाती है, तो लंबे समय तक उत्पादन मिलने की वजह से वो मार्केट रेट बराबर मतलब रेगुलर नहीं रहती हैं। अगर डाउन आ गई तो हाईएस्ट मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। मिर्ची एक ऐसी फसल है 7-8 महीने तक अगर आपको उत्पादन मिलता है तो 10 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं, तो वहां पर 60 से 70 रुपए के मंडी भाव भी मिलते रहते हैं। तो एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 30-35 रुपए के पूरी साल भर आपको, पूरी सीजन में जो है, एक सीजन में इसको लगाने पर मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और सीजन, पूरी सीजन का कैलकुलेशन निकाले, पूरे मंडी भाव का कैलकुलेशन निकाले तो भाई 20-25 रुपए के मंडी भाव भी अगर निकल आते हैं तो काफ़ी जोरदार कमाई इससे हो जाती है आपकी। तो शिमला मिर्ची की खेती कर सकते हैं किसान भाई, और अच्छी कमाई इस समय पे कर सकते हैं। दोस्तों, शिमला मिर्ची की खेती से अच्छी कमाई करने के लिए और लंबे समय तक ताबड़तोड़ उत्पादन लेने के लिए इसमें खाद, उर्वरक और जमीन की तैयारियां आपको काफ़ी ठीक तरह से करनी पड़ेंगी। कम से कम 5 से 6 ट्राली पहली कल्टीवेशन से पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालनी है। उसके बाद में कम से कम 2 कल्टीवेशन आपको और करके जमीन को एकदम समतल और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। और उसके बाद में आपको डालने हैं इसमें रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरकों में करीब 80 केजी आपको एसएसपी खाद लेनी है, 25 केजी यूरिया खाद लेनी है 1 एकड़ के हिसाब से। जो भी खाद उर्वरक बता रहा हूँ एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 1 एकड़ में आप 25 केजी यूरिया खाद ले लीजिए। और उसके बाद में लगभग 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप ले लेना। और हो सके तो जो दानेदार फॉर्म में सल्फर आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। सर्दियों में अगर आप लगा रहे हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से और पाले वगैरह लंबे समय तक अगर गिरते हैं तो इससे फसल आपकी स्ट्रेस में नहीं जाती है और पाले का प्रभाव भी आपको कम से कम देखने को मिलेगा और उत्पादन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो सल्फर आप और डाल दीजिए। 1 एकड़ में लगभग 3 से 3.5 केजी सल्फर जो दानेदार फॉर्म में आती है 90% वाली, वो सल्फर ऐड कर लीजिए। तो उससे आप जो ये बेसल डोज डालोगे तो इससे आपको क्या होगा, लंबे समय तक अच्छा उत्पादन मिलता रहेगा। ये बेसल डोज डालिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के जिगजैग प्लांटेशन कर दें और उसके बाद में क्रॉप कवर से उसको कवर कर देना है। जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह तक क्रॉप कवर आपका हट जाएगा। उसके बाद में समय समय पे स्प्रे वगैरह, फर्टिगेशन वगैरह करते रहिए। जोरदार उत्पादन इससे लंबे समय तक आपको इससे मिलता रहेगा। दोस्तों, नए किसान भाइयों के लिए यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं और इससे पहले सब्जियों का आपका अनुभव नहीं है, मिर्ची जैसी फसलें अगर आपने आज तक नहीं लगाई हैं, तो चाहे हरी मिर्ची की फसल हो या शिमला मिर्च की खेती हो, अगर आप करना चाहते हैं बेशक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो थोड़े एरिया से शुरुआत करें, क्योंकि इन फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब हर 8-10 दिन के अंतराल से इसमें स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे। फर्टिगेशन भी आपको समय समय पर करते रहने पड़ेंगे, तभी लंबे समय तक आपकी फसलें चलेंगी। इसलिए थोड़ा मतलब थोड़े एरिया में इसको लगाएं, ज़्यादा एरिया में नहीं लगाएं। नए किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर किसानों को क्या होता है कि पहली बार जो फसल लगाते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में लगा देते हैं, 1-2 एकड़ में लगाते हैं। देखते हैं पहली बार लगा रहे हैं, ठीक एरिया में लगाएंगे, ठीक से कमाई करेंगे। ऐसा नहीं करें, मतलब 3-4 फसलों का चुनाव करें। और मिर्ची लगा रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं तो थोड़े से एरिया से शुरुआत करें। सिर्फ 1 बीघा में आप मिर्ची लगा लीजिए और खर्चा अगर आप थोड़ा सा कर पा रहे हैं तो ही आपको 1 बीघा में लगानी है, वरना आधा बीघा से
भी आप शुरुआत कर सकते हैं। थोड़े एरिया से शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ा सा अनुभव भी हो जाएगा और आपकी मंडी का भी आपको पता चल जाएगा कि इस समय लगाने पर आपकी मंडियों में इसकी क्या डिमांड है, किस तरह के भाव मिल रहे हैं, किस तरह का उत्पादन मिल रहा है, और थोड़ा खर्चा भी जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है इनमें। तो इस वजह से थोड़े एरिया से आप शुरुआत करें और रोग बीमारियों पे बराबर मॉनिटरिंग करते रहें। 10 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड का जो इस्तेमाल है वो करते रहें रस चूसने वाले कीटों के लिए। उसके बाद में रोग बीमारियां भी आपको नहीं देखने को मिलेगी और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस समय पे अगर आप कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिसमें खर्चा काफी कम हो, अगर आप में से कोई किसान भाई कहे कि भाई मंडी भाव भले ही थोड़े एवरेज मिल जाए, उत्पादन ठीक ठाक निकल आए और मंडी भाव एवरेज मंडी भाव मिल जाए, लेकिन खर्चा हमारा सब्जियों की फसलों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल की खेती हमें शुरुआत करनी है, तो इस समय पे आप हरी मेथी की खेती कर सकते हैं। इसमें आपका जो खर्चा है वो एकदम कम होगा, मतलब बिल्कुल कम खर्चे में आप इसकी खेती कर पाओगे और उत्पादन इसका काफ़ी जोरदार निकल जाएगा। मंडी भावों की बात करें तो एवरेज मंडी भाव 20, 25, 30 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। पूरा प्लांट उखाड़ के आपको मार्केट में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद में इसका जो वजन है वो ठीक बैठ जाता है, तो इससे भी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। मतलब अगर आप बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं तो उनमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मंडी भाव ज़्यादा मिल जाते हैं, कमाई तो ठीक हो जाती है लेकिन खर्चा आपने पहले ही ज़्यादा कर दिया। तो इस तरह की सब्जियां अगर आप लगाएंगे तो इनमें अगर 20-25 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं तब भी कमाई मैं ठीक ही मानता हूँ, काफ़ी ठीक मानता हूँ। मतलब क्योंकि खर्चा क्या हो रहा है आपका, सिर्फ 1 या 2 कल्टीवेशन कर दीजिए, ज़मीन को एकदम थोड़ा सा ऊपर से भुरभुरा करके और उसके बाद में इसकी बुआई कर दीजिए। मिट्टी ऊपर से ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए जिस समय पे मेथी की आप बुआई कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर फिलहाल जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। थोड़ा सा अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक जो है आप बुआई कर दीजिए, 26, 27, 28 तारीख तक जो है इसकी आप बुआई कर दीजिए, या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी को ऊपर से ज़्यादा नहीं सुखाना है, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगी तो नमी को पाने के लिए बीज को आपको थोड़ा और गहराई में डालना पड़ेगा, और बीज को अगर आप ज़्यादा गहराई में डाल देंगे, मेथी का बीज जो होता है वो ज़्यादा गहराई में डालने पर अंकुरण उसका ठीक से नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बीज आपका खराब हो जाएगा। तो बीज की गहराई सीमित रखें, ज़्यादा गहराई में बीज आपको नहीं डालना है। जिस गहराई में आप सरसों की बुआई करते हैं उसी गहराई में डालना है। उल्टा सरसों फिर भी निकल आती है, लेकिन मेथी अगर थोड़ी सी ज़्यादा गहराई में आपने डाल दी तो फिर निकलेगी नहीं। इस वजह से मिट्टी को ऊपर से ज़्यादा नहीं सुखाना है और ज़्यादा गहराई में आपको बीज नहीं डालना है, थोड़ी सी ये सावधानी रखनी है। मतलब हरी मेथी को सेल करने के लिए अगर आप मेथी लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 8 kg बीज से आपका काम चल जाएगा, मैक्सिमम 10 kg बीज ले लीजिए, कि आपको इसके बीज को तो तैयार करना नहीं है। अगर आप मेथी का बीज तैयार कर रहे हैं, मतलब मेथी को सुखाकर और उसके बाद में मार्केट में बेचना चाहते हैं, बीज को बेचना चाहते हैं, तब तो इसकी जो बीज की मात्रा होती है वो 1 एकड़ में लगभग 8 kg से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 7-8 kg से काम चल जाता है। लेकिन आपको तो प्लांट सेल करना है तो इसके लिए आप जो है करीब 8 से 10 kg बीज से काम चल जाएगा। 1 एकड़ के हिसाब से मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल दीजिए, आप कितने एरिया में लगा रहे हैं उस हिसाब से आप बीज की बुआई कर दीजिए। मतलब आने वाले सीजन में काफी शानदार तरीके से ये ग्रो कर लेगी और मंडी भाव मतलब मार्केट में डिमांड भी इसकी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। और मेट्रो सिटी में तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। अगर आपके आसपास बड़ी मंडियां लगती हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए मेथी की खेती, काफ़ी ज़ोरदार मार्केट वैल्यू मिलेगी आपको इसकी। भाई 20-25 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। हरी मार्केट में काट के ले जाओगे इसको, तो इस वजह से वजन अच्छा बैठने की वजह से 20-25 रुपए के भाव मिल जाएंगे, तब भी अच्छी कमाई हो जाएगी। हालांकि अगर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसका बुआई कर देते हैं और मतलब बड़ी मंडियाँ अगर आपके आसपास लगती है तो 30-35-40 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको इसके मिल सकते हैं। तो हरी मेथी की खेती कर सकते हैं आप, बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो। बाकी आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार की सब्जियां मैंने आपको बता दी हैं, कम खर्चे वाली भी और थोड़े से ज्यादा खर्चे वाली भी, लंबी अवधि वाली भी और छोटी अवधि वाली भी। मेथी को भी आप एक छोटी अवधि की फसल आप बोल सकते हो, करीब 40-45 दिन में आप प्लॉट खाली कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि थोड़े ही दिनों में ये तैयार हो जाती है। मैक्सिमम आप ये मानिए कि 60 दिन में आपका प्लॉट खाली हो जाएगा, तो उसके बाद में दूसरी फसलों का भाई आप चुनाव कर लोगे। तो इस समय पे इन सब्जियों की खेती करके आसानी से आप शानदार कमाई कर लोगे आने वाले समय में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।